जय हिंद दोस्तों। टीसीसी ब्रिजधारी माफी चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की हिंदी गोधली भाग 2 की पाठ 7 जो पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जिसमें से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लेकर आए हैं, जो कि इस वर्ष एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है वो कृति है रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील और आलोचना का विकास कैसे होता है? तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। तो परंपरा के मूल्यांकन पाठ के जो रचनाकार है वे रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है तार सप्तक में कितनी कवियों की कविताएं संग्रहित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तार सप्तक में यानी 7 कवियों की कविता संग्रहित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है रामविलास शर्मा ने BA कब किया। तो रामविलास शर्मा ने BA किए थे 1932 में किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1932। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। तो स्वाधीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वाधीन। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है वायरन किस भाषा के कवि है। तो दोस्तों फिर से प्रश्न ये कि वायरन किस भाषा के कवि है। तो वायरन जो भाषा है वे अंग्रेजी भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। तो दोस्तों समाज की तरह संपन्न होती है साहित्य में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साहित्य में विकास की जो प्रक्रिया होती है वह समाज की तरह संपन्न होती है। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। तो रामविलास शर्मा की है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। फिर से प्रश्न सुनिएगा दोस्तों, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा निबंध। जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ है वो क्या है? निबंध है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। तो 3 खंडों में रचित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 खंडों में। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक हैं बने। फिर से प्रश्न सुनिएगा दोस्तों कि रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने। तो उन्होंने KM हिंदी संस्था के निर्देशक बने थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है एथेंस किस महादेश में है। तो एथेंस है दोस्तों यूरोप महादेश में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है लैटिन कवि कौन है। तो इन चारों में से दोस्तों लैटिन कवि कौन है। तो वर्जिल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्जिल है। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है आपका अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया। तो अज्ञेय जी ने जो तार सप्तक वे संपादित किए थे वे सन 1943 में किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है
रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? तो रामविलास शर्मा जो बीए किए थे वो लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापक कार्य किया? फिर से प्रश्न सुनिएगा दोस्तों, फिर से प्रश्न क्या है? रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापक कार्य किया था? तो उन्होंने अंग्रेजी विश्वविद्यालय में के विभाग में काम किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अंग्रेजी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? तो निराला है जो रामविलास शर्मा, उनका भी रचनाकार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? तो किन लोगों के लिए है जो साहित्य के ज्ञान परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? तो जो साहित्य के युग परिवर्तन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए साहित्य के ज्ञान अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। तो साहित्य जो सापेक्ष रूप में होता है किन के रूप में होता है? तो शोधहीन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णय है? दोस्तों यहाँ भूमिका होगा निर्णायक है। तो यहाँ प्रतिभाशाली मनुष्य की होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली मनुष्य की। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है आपका कि अविच्छिन्न का शताब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों अविच्छिन्न का शताब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अटूट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अटूट होता है दोस्तों, अटूट। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिनकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रकाशित किया? फिर से दोस्तों प्रश्न समझिएगा, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिनकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? तो एथेंस ऐसा देश है जो सारे यानी देश को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है आदिम का अर्थ है? तो दोस्तों आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अति प्राचीन। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया? तो दोस्तों 1917 के जब क्रांति हुआ उस क्रांति में गैर रूसी और रूसी जातियों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।